नमस्कार दोस्तों व प्यारे विद्यार्थियों। इस लेसन में हम जो है जल के प्रबंधन, जल का महत्व, बहुउद्देशीय परियोजना उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जो है जल है, लेकिन वो कौन सा जल है? महासागरों का जल है। और 29% भाग पर जो है स्थल है, जिस पर महाद्वीप है। तो ये दो अलग अलग तरह से, कई बार ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो ये लगभग 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इसके बाद देखेंगे जो जल है और स्थल है, उसमें जल का अलग अलग जो है कई रूप है। जैसे लवणीय जल है या खारा पानी है जो महासागरों में है, वो 97% जल जो है महासागरों में है। शेष 3% में से 2% जल जो है बर्फ, आइस कैप के रूप में जमा हुआ है। केवल 1% जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ऊपर, वही जो है जल हमारे लिए उपयोगी है, उसी का हम प्रयोग कर पाते हैं। जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसका सही तरह से उपयोग करके, पुनः चक्रण करके उसका उपयोग हम दोबारा से कर सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे जल के क्या क्या महत्व हैं। जल का जो आप पीने में, खाने में, सिंचाई में, पशुपालन में, उद्योगों में उसके कई प्रयोग आप देख सकते हैं। फिर देखिएगा जल वर्षा जो है पर्याप्त होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में जो है जल की कमी या दुर्बलता महसूस की जाती है। इसके क्या कारण है? सबसे पहले देखिएगा आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति ना हो तो उसे जल दुर्बलता कहते हैं। जल दुर्बलता के क्या क्या कारण है? जैसे जल का अधिक उपयोग कर लें, अत्यधिक जनसंख्या होगी तो फिर भी अधिक उसका उपयोग बढ़ रहा है। वर्षा की कमी होगी, जल का प्रदूषण कर रहे हैं हम कई, उनसे जल तक जो है आम आदमी की जो है कई बार पहुंच ना होना, जल के स्रोत दूर होना, जल का व्यर्थ बह जाना। कई बार जो है वर्षा के समय में या हम जो है वैसे ही कई बार ठूठी वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह चला के छोड़ देते हैं, व्यर्थ बहता रहता है। यहाँ देखिएगा एक तरफ जो है भारत में, पीछे जो क्वेश्चन भी आया था, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर। यहाँ एक इसका कंपेयर कर रखा है, इजराइल में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है, वहाँ फिर भी जो है जल की कोई कमी नहीं है। जबकि भारत में 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, फिर भी यहाँ पर जो है सूखा पड़ा रहता है, जल की कमी रहती है, जल की दुर्बलता रहती है। कारण क्या है? जल का सही तरह से विवेकपूर्ण, रैशनली रूप से उसका उपयोग ना करना। तो इसके लिए हमने क्या कर सकते हैं? जल को संरक्षण, जल का प्रबंधन करना है। जल संरक्षण कैसे हो सकता है? उसके 3 अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप है। देखिएगा नदियों पर बांध बनाकर जल को संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा वर्षा जल संग्रह, जैसे हम छत पर जो है वर्षा का जल, उसको एक पाइप के द्वारा एक जो है अंदर जो है टंकी में, ग्राउंड में, अपने आंगन में उस बना के उसको भर सकते हैं और बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाकर, भूमि में मृदा बनाए रखना, मृदा में जो नमी बनाकर रखना। दूसरा वनीकरण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तीसरा है जल को संग्रह, बहते हुए जल को एकत्रित करना तालाबों में, जैसे राजस्थान में टांका या जो तालाब है उसमें सेव किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा नदियों पर जो बनाए गए बांध हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। जी, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? जिस परियोजना से कई उद्देश्यों की पूर्ति हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके क्या क्या लाभ हैं? बाढ़ से बचाव, जो जल दुर्बलता उसकी कमी होती है, जल से जो विद्युत मिलती है, विद्युत बनाई जाती है। तीसरा पीने योग्य जल की प्राप्ति होती है, सिंचाई योग्य जल प्राप्त होता है। तीसरा नेक्स्ट है फिर इसके बाद मछली पालन के लिए बांधों में हम मछलियों को जो है पालन कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहाँ पर जो है पर्यटक घूमने जाते हैं। इसके बाद नौकायान, उसमें जो है नौकायान की जा सकती है। फिर आता है बहुउद्देशीय परियोजना की क्या क्या कमियां हैं। इसके इतने लाभ होते हुए कुछ कमियां भी हैं। देखिएगा नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है। जो नीचे की नदी है आगे बहती हुई, बांध बनाने के बाद वो रुक जाता है, तो उससे कई जलीय जीवों में समस्या उत्पन्न होती है, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा क्या, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है बड़े पैमाने पर जहाँ पर बांध बनाया जाता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा क्षेत्र में जब बांध बनाया गया तो वहाँ बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ऐसे ही जो टिहरी आंदोलन, जो टिहरी डैम, टिहरी जो एक कस्बा था वहाँ पर जो है बांध बनाया गया, तो नया टिहरी बसाया गया, जिसके कारण उनको विस्थापित होना पड़ा। यहाँ देखिएगा भारत के मानचित्र में जो प्रमुख डैम है वो दिखाए गए। सबसे ऊपर देखिएगा भाखड़ा जो डैम है वो सतलुज नदी पर, फिर इसके बाद मुख्य जो साथ में जो है भागीरथी नदी पर टिहरी डैम, फिर जो है नर्मदा पर सरदार सरोवर, और जो महानदी पर
हीराकुंड डैम है। इसके बाद जो कृष्णा पर नागार्जुन और कावेरी पर मैटूर बांध तमिलनाडु में। ये बांध जो है इसके बाद लास्ट में जो वीडियो की स्लाइड में आपको अलग से भी इसमें दिखाए जाएंगे, वहाँ से इसको आराम से फिर दोबारा से देख सकते हैं। अब देखिएगा किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनको जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहेगा। वर्षा जल संग्रह के प्राचीन तरीके हम देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है गुल या कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। राजस्थान में पीने का जल इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका बनाया जाता था, अभी बनाया जाता है। मेघालय में नदियों या झरनों जो है जल की जो बांस के पाइप द्वारा जल को एकत्रित करके सिंचाई की जाती है। तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य बन गया है देश में जहां छत के जो जल है उसको संग्रह करना सबके लिए कंपलसरी आवश्यक कर दिया गया है। आपने जहां भी समस्या है वीडियो को जो है बीच में रोक के डबल क्लिक करके पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है सभी बांध जो है यहाँ दिए गए हैं दोबारा से, और उनकी विशेषता भी नीचे लिखी हुई है। तो वीडियो में यहाँ पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। इसके अभ्यास के प्रश्न तथा जीके से संबंधित और दूसरे क्वेश्चन जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जहाँ वे जो है हल सहित आपको मिलेंगे। तो वीडियो को आपने अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास जो नई वीडियो हो वो पहुँच सके। इसमें कॉमेंट्स अवश्य भेजें, कॉमेंट्स कम आ रहे हैं। किसी को कहीं समस्या है, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना कॉमेंट इस पर साथ में नीचे लिख कर भेज दें। इसमें देखिएगा अलग अलग जो है ऊपर जो भाखड़ा डैम है, फिर सरदार सरोवर डैम है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, आधुनिक परियोजना इसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जो अगला डैम आ रहा है हमारा वो उसकी ओर जाते हैं। ये इस डैम से जो सरदार सरोवर डैम से 4 राज्यों को जो है पीने योग्य सिंचाई और जल जो है प्राप्त होता है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। फिर ये नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पर, ये जो है आंध्र प्रदेश में। वहाँ जो कृषि भूमि सिंचाई के लिए और जो है पेय योग्य जल के लिए इससे जल प्राप्त किया जाता है। ये तुंगभद्रा उसकी जो सहायक नदी है उसके पास जहाँ मिलन वहाँ पर जो है इसको बनाया गया संगम पर। फिर देखिएगा महानदी, यह देश का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ये भी सिंचाई और पेयजल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डैम आता है उस पर आएंगे हम। मैटूर डैम जो है